हेल्थ प्लस प्रो में आप सबका स्वागत है। बिना ऑपरेशन के पित्ते और गुर्दे की पथरी निकालने का इलाज। लेट मलिक भगवान दास कपूर, आनंद भूषण एंड मोनिका कपूर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि रानी झांसी रोड नियर पंजाब एंड सिंध बैंक कुमार मंडी चौक लुधियाना में स्थित है। यहाँ पर बवासीर, कब्ज, गैस, जोड़ों के दर्द, रसौली, दांत, शुगर, लकोरिया, गदूद, दाद, चंबल, दमा, फुलवैरी, डेंगू बुखार, पीलिया, दांत, कान, आंखों के दर्द का इलाज किया जाता है। अगर आप भी अपना इलाज बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाना चाहते हो तो यहाँ पर जरूर पहुंचे। आइए करते हैं बातचीत मोनिका कपूर और आनंद भूषण जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मालिक भगवान दास कपूर, एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की सेवा की आयुर्वेद के साथ। अब बात करें हम उनकी पुत्रवधू के साथ जो अभी मौजूदा सेवाएं दे रही हैं। बहन जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। बहन जी, जिस तरीके से आयुर्वेद, जिसको कि इतनी बड़ी मान्यता कोविड के दौरान जैसे हमने देखा कि आयुर्वेद ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और आयुर्वेद ने जिस तरीके से जड़ी बूटियों के साथ, जिस तरीके से काढ़ों के साथ एक नई ज़िंदगी दी लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो क्लिनिक इतना पुराना है और आपका जो बूटा लगाया था आपके फादर इन लॉ ने आज शानदार पेड़ का रूप धारण कर चुका है। हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स हैं जो इस जगह पे आकर अपनी ज़िंदगी लेकर गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी दवाई जो हमारा शुरू से चल रहा है ये काम, आज मैं मेरे फादर इन लॉ की बदौलत ही ये काम कर रही हूँ। और ये हमारी पथरी की दवाई और बवासीर की दवाई स्पेशल होती है, जो कि आयुर्वेदिक दवाई है और इससे लाखों लोगों को पूरी तरह से आराम मिलता है। बहन जी, अगर हम बात करें, इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ लोगों को भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इससे एक मर्ज ठीक नहीं होती, बहुत सी अंदर की बहुत सी बीमारियों पे इफ़ेक्ट होता है और हर तरह से बीमारी ठीक होती है और बीमारी को हम जड़ से पकड़ते हैं। ये आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे एक बीमारी नहीं कई बीमारियों को राहत मिलती है। जैसे आपने बवासीर के बारे में कहा, क्योंकि बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो लोग छुपाते हैं और छुपाकर वो उसको बढ़ाते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर बढ़ भी जाए, अगर कोई ऐसी भी नौबत आ जाए कि ज़्यादा प्रॉब्लम है बवासीर की और खूनी बवासीर है या वादी है, कि हर बवासीर में आप लोग उसकी जो है अलग अलग तरह से मेडिसिन दे रहे हैं? हाँ जी, अलग अलग तरह से होती है। जो खूनी होती है उसकी अलग है और जो बादी होती है उसकी अलग है, और 4 दिन में ही पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है। पथरी की स्पेशल होती दवाई, पथरी जितना मर्जी दर्द हो रहा हो 15-20 मिनट में हमारी दवाई से साथ ही आराम आना शुरू हो जाता है। बहन जी, अगर हम पित्ते की पथरी की बात करें, क्या ये पित्ते की पथरी में भी मतलब कारगर है? क्योंकि पित्ते की पथरी में डॉक्टरों के हाथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, पित्ते की पथरी को ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन पित्ते की पथरी के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि किडनी स्टोन का इफ़ेक्ट इतनी जल्दी 1 हफ्ते में ही निकलनी शुरू हो जाती है। और पित्ते की पथरी के लिए कम से कम 2-3 महीने हम दवाई खानी पड़ती है। बहन जी, अगर हम बात कर लें आज का जो मॉडर्न सिनेरियो है, जिसमें जैसे आपने कब्ज कहा, क्योंकि आजकल लोग सिटिंग जॉब है, जंक फूड्स हैं, जिसके साथ ये बीमारी बहुत बढ़ रही है। कब्ज की प्रॉब्लम, इसकी बवासीर की, कब्ज की भी, इन चीज़ों में लोग ग्रस्त हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो एक बार आते हैं, क्योंकि ऑपरेशन कराने के साथ फिर दोबारा से ये चीज़ें जो बढ़ जाती हैं और वो जड़ से ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो तो ऑपरेशन करके वो चीज़ काट दी, हमने फोड़े को काट दिया है, ऊपर से हमने कोई गैस लगा कर काट दिया, लेकिन ये चीज़ें नहीं, वही सब ये होता है कि ये चाहे पथरी का अगर आप ऑपरेट करवाते हो तो 100% पथरी दोबारा होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप पाइल्स का ऑपरेशन करवाते हो तो पाइल्स भी दोबारा होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमारी आयुर्वेदिक दवाई से बीमारी जड़ से ख़त्म होती है और पेशेंट को खुद पता चलता है कि स्टोन पास हो रहा है और वो चेक भी कर सकते हैं। और पाइल्स की प्रॉब्लम 4 दिन में ठीक होनी शुरू हो जाती है और बीमारी को जड़ से पकड़ते हैं, ना कि बार बार होने के कोई चांसेस नहीं रहते। आपके फादर इन लॉ जिन्होंने सारी ज़िंदगी सेवा करी थी, और पहले हम देख सकते थे कि उन्होंने तो एक सेवा का केंद्र खोला था, अब भी ये सेवा के केंद्र की तरह ही काम कर रहा है, कोई कमर्शियल ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। मेरे फादर इन लॉ उस टाइम फ्री दवाई देते थे, लेकिन क्योंकि दवाइयों की कॉस्ट बढ़ चुकी है, हमारी जितनी दवाई के पैसे लगते हैं हम उतने ही लेते हैं। कोई पेशेंट पे इतना बर्डन नहीं होता कि वो कवर ना कर पाए।
इसमें मेरे हस्बैंड पूरी तरह से मुझे कोऑपरेट करते हैं और पूरी दवाइयाँ, ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये घर में ही बनती हैं और इसका बहुत टफ प्रोसीजर है। ये मिट्टी के कुज्जों में दवाई बनती है और बेरी की लकड़ पे 4 घंटे आग जला के इसका ये प्रोसेस तैयार होता है। बहन जी, अगर हम बात करें पीसीओडी की, जो कि आजकल महिलाओं को बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो रही है महिलाएं, क्या इन चीज़ों के लिए भी आप मतलब आयुर्वेद में डीप जाते हैं? और पीसीओडी क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है आजकल, और आप आयुर्वेद के साथ उसके साथ भी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, ये आयुर्वेदिक दवाई से फाइब्रोइड्स, लेडीज़ को किसी तरह से फाइब्रोइड्स हों, फॉलिकल्स हैं, सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो ये दवाई बहुत कामयाब है। गैस कब्ज़ के लिए इतनी दवाई इफेक्ट है कि परमानेंट पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे बहन जी, गैस कब्ज को लोग लाइटली लेते हैं और वो डीएसआर खा ली, हमने कोई और मेडिसिन खा ली, एक बार उनको दबाते रहते हैं कि हमने एक बार खा लिया, हजम आ गया, मज़ा आ गया, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके साथ आगे आगे जाकर अल्सर्स बनने और प्रॉब्लम्स आनी। लेकिन आयुर्वेद में जैसे आप लोग उसको जड़ से ही कि एसिड बनता क्यों है, आप उसी के ऊपर काम करते हैं और ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जो तेज़ाब है, गैस है, वो बिल्कुल मतलब जो है ना उसको आप कब्ज नहीं रहने देते और ऐसी मेडिसिन देते। नहीं, अगर पेशेंट परहेज़ थोड़ा रखता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इस दवाई से पूरी तरह से ठीक होना शुरू हो जाता है और उसको गैस और कब्ज़ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए वो ठीक हो जाता है और किसी तरह का कोई अल्सर नहीं, कोई एसिड बनना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आजकल प्री डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको अभी शुगर हुई नहीं है, उनको लगता है कि हम लोग बॉर्डर पे हैं, शुगर हो जाएगी, उन लोगों को आप परहेज़ बताकर थोड़ी सी जो है आयुर्वेद की जो है जड़ी बूटियाँ देकर क्या कहना चाहेंगे कि उन लोगों को आप बचा सकते हैं जिनको अभी शुगर नहीं हुई, उनको दवाई के बिना ही मतलब परहेज़ के साथ ही काम चल सकता? हाँ जी, वैसे मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी हैं कि आप हमेशा बीमारी को आने से पहले ही रोक सकते हैं। जैसे ये शुगर की प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा परहेज़ रखो, थोड़ा आजकल सब लोगों में खाने पीने की प्रॉब्लम, ये जंक फूड लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से ये अंदर से शुगर होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको खाने पीने में थोड़ा परहेज़ रखना और हरी सब्जी, हर तरह से ये आयुर्वेदिक दवाई, आयुर्वेदिक खाने का थोड़ा ध्यान रखें, तो इससे आप परहेज़ रख सकते हैं। बहन जी, डिप्रेशन जो कि एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है कि पहले ये डिप्रेशन बहुत कम होता था, लेकिन कोरोना के बाद जैसे लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, परेशानी में लोग आए हैं, तो डिप्रेशन, माइंड में टेंशन ये काफ़ी क्रिएट हो गई है, और उसके लिए भी आप आयुर्वेद के साथ उनको काउंसलिंग करके, उनको डाइट चार्ट देकर, क्या कहना चाहेंगे कि आप उस चीज़ों के से भी उनको बचा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आजकल टेंशन में लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं क्योंकि कई तरह की प्रॉब्लम को जो हम कवर नहीं कर पाते तो वो टेंशन का रूप ले लेती हैं। तो उसको तनाव को ठीक करने के लिए हम उनको काउंसलिंग भी करते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयों से उनको ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। बहन जी, क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे देखने वाले दर्शकों को कि अगर वो टाइम्स रहते एक आयुर्वेद के पास पहुंच जाएं, और बच्चों के केस में जैसे बच्चों को हम लोग पहले ही इतनी बड़ी बड़ी स्टीरॉइड्स देने लग जाते हैं कि बच्चों को भी आपके पास आयुर्वेद वालों के पास ले जाएं, कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले से ही वो मतलब उनकी इम्यूनिटी है जो वो कमज़ोर नहीं होगी और इम्यूनिटी में जान रहेगी, इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी उनकी, और वो लोग आयुर्वेद के साथ हमेशा ज़िंदगी में बहुत बढ़िया तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा आयुर्वेदिक ऐसी थ्योरी है कि किसी भी प्रॉब्लम को ये कवर कर लेती है और ना इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। जोड़ों के दर्द के लिए, टेंशन के लिए, फाइब्रोइड्स के लिए, लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए, कब्ज़ और शुगर के लिए, ये सारी प्रॉब्लम आयुर्वेदिक में बहुत ही कामयाब हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर पेशेंट लेता है, आयुर्वेदिक दवाई लेता है, तो एक प्रॉब्लम नहीं, कई तरह की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। बहन जी, आपका हमें समय देने के लिए, बहुत ही कीमती समय आपका, हमने 2-3 बार पहले 2-3 साल पहले भी आपको अप्रोच किया लेकिन समय आपसे ले नहीं पाए। आपका हमें समय देने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कि कैसे आयुर्वेद आज जो है चमत्कार कर रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मलिक भगवान दास कपूर, उनकी पुत्र वधू मिस मोनिका कपूर, उसी तरह काम चल रहा है, उसी तरह दवाइयों का सारा सर्कल बना हुआ है। आप कोई भी सेवा मेरे लायक हो तो आप वेलकम। मैं कुमार मंडी चौक, लुधियाना कुमार मंडी चौक में, ये सिविल लाइन और रानी झांसी रोड पे ये है, तो आप कोई भी मैं सेवा करना चाहूँगा आपकी तो आप आ सकते हो। जैसे आप कंधे से कंधा मिलाकर मैडम के साथ चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग सर्विस में थे और मैडम ने अपने आपके पापा का जो सेवाएं थी मलिक कपूर जी की, उन्होंने संभाली हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आप भी उनके साथ मिलकर
मेडिसिन बनाना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट काम है, जैसे मैडम ने हमें बताया कि घंटों इसमें लग जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो हम बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। वो फादर साहब के टाइम का वही उनका फार्मूला जो है वही हम अडॉप्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग प्योर जो है जड़ी बूटियाँ लाते हैं, खुद उसको पीसते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप बाज़ार से बनी बनाई ले आएँ। आपका माइंड ये होता है कि हम लोग प्योरिटी के साथ ही जुड़ाएँ। ये जो आयुर्वेदिक है ये हम बाज़ार से परचेज करके अपने आप खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं। वो पेशेंट के प्रॉब्लम के हिसाब से दवाइयाँ जो है वो मिक्स करके आयुर्वेदिक है जो पेशेंट को देते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे कि पिताजी ने ये प्रोफेशन शुरू किया था सेवा के लिए, वही सेवा ही चल रही है? क्योंकि आज जड़ी बूटियों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फिर मतलब थोड़ा सा जो जितनी पेमेंट है, मालिक भगवान दास कपूर का जैसे नाम चल रहा है वैसे ही आपने सेवाएं जो है उनकी बुझने दी हैं, और आपकी मिसी ने साथ मिलकर कि हमने पापा को नाम को ज़िंदा रखना है, आप लोगों ने वो सेवाएं वैसे, क्योंकि पहले आप उनसे के साथ काम करते थे आपके मिसी, और उनकी जो वाइब्रेशन डाली हुई हैं वही चल रही हैं। बिल्कुल वही चल रही हैं जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे डॉक्टरों के सर्टिफिकेट हैं, अपना सिविल सर्जन के सर्टिफिकेट हैं जिन्हों की पथरी हमारे फादर साहब के टाइम पे निकाली हुई हैं। वो कहते थे अगर ऑपरेशन करवाना है तो हमारे पास आ जाओ, अगर पथरी निकालनी है तो मलक भगवान दास जी के पास चले जाओ। बहुत बहुत सर धन्यवाद आप लोगों का, आपके परिवार का, हमें समय देने के लिए। थैंक यू जी, धन्यवाद जी आपका भी। गुड़िया, कैसे आप इस फैमिली के साथ जुड़े? कैसे आप पहले मरीज बनकर आए, फिर इनके घर की एक लक्ष्मी बनकर आए हैं? क्या कहना चाहेंगे कि क्या एक्सपीरियंसेस आपके, कैसे आपकी मदर के साथ ये लोग जुड़े, कैसे आप लोगों को ये आयुर्वेद का पता चला, और कैसे आप लोग इनसे जुड़े, और ये घर भी आपने सारे संभाल लिया उसके बाद? एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ मेरे फादर के फ्रेंड थे बहुत अच्छे, तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे फादर को बताया कि हाँ हमारा ऐसे पथरी का काम है। तो मेरे को 5 mm की पथरी थी, तो उसके बाद पापा ने मुझे भेजा यहाँ पे, एंड उसके बाद से जो भी हुआ है वो आपके सामने है। तो बहुत मेहनत से मम्मा और पापा दवाइयाँ बनाते हैं, और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मेरी तो 1 मंथ में निकल गई थी। और उसके बाद जैसे आपको पुत्र वधू बना लिया इन्होंने, मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस इन फैमिली के साथ, क्योंकि ये सेवा वाली फैमिली है, सेवा कर रहे हैं, और इनका मोटो ये है कि हमने सेवा करनी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मम्मा काम में भी बहुत अच्छे हैं, घर का काम भी बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, और साथ के साथ पथरी का काम भी बहुत अच्छे से संभालते हैं, पेशेंट संभाल लेते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ये डस्ट बन के निकलती हैं बाइज्यूरल, और ये पत्तियाँ सारी निकली हुई हैं। ये देखो, आयुर्वेदिक में तो भाई साहब ये इतने इलाज हैं, कैंसर तक के पेशेंट सब ठीक हो रखे हैं यहाँ। हर तरह से कोई भी जोड़ दर्द हो, कोई लेडीज़ प्रॉब्लम हो, कोई कब्ज़ गैस हो, पथरी की स्पेशल, पाइल्स की स्पेशल, खारिश की स्पेशल दवाइयाँ होती हैं। कोई स्किन प्रॉब्लम हो या कोई दमे की, ये हमारी सारी दवाइयाँ स्पेशल हैं, और हर तरह से पेशेंट ठीक होते हैं। कोई भी सेवा हो आप आ सकते हो।